गुजरात वडोदरा की एमएसयू के एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और आईसीएसएसआर के सहयोग से डेफ लाइवलीहुड जॉब फेयर और डेफ एंटरप्रेन्योरशिप पर नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया। डेफ कम्युनिटी को रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आईसीएसएसआर के सहयोग से आयोजित इस डेफ जॉब फेयर और डेफ एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित कार्यक्रम में गुजरात के विभिन्न हिस्सों से लगभग 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 40 से ज्यादा कंपनियां इस जॉब फेयर में रिक्रूटमेंट के लिए जुड़ी। इंक्लूजन पर काम कर रहे वीएनएम फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया गया और वीएनएम टीवी ने मीडिया पार्टनर के तौर पर इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। मेरी पर्सनल बात करूं तो मैं रिसर्च में वर्क कर रहा हूं। इसका यूज हम एंटरप्रेन्योर्स जॉब रिक्रूटमेंट के लिए करें, वैसा ऐसा फर्स्ट टाइम एमएस यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। और ये ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड आते रहते हैं, लेकिन ये जो पर्पस से मिला है वो पहली बार मिल रहा है और ये मेरी पूरी टीम को मैं उसके लिए धन्यवाद कहूँगा। इस मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर धनेश पटेल, प्रोफेसर अंजलि पहाड़, प्रोफेसर अवनी मनियार, एसोसिएट प्रोफेसर और को पीआई आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट डॉक्टर वर्षा परीख, शर्मिला दिवेटिया, नेशनल करियर सर्विस वरदान फॉर यू की एमडी शर्मिला दिवेटिया, नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड वीमेन के निदेशक योगेश्वर यादव, मुंबई यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मैथ्यू मार्टिन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डेफ के प्रेसिडेंट सुनील सहस्त्रबुद्धे सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। डेफ लाइवलीहुड फेयर का आयोजन किया गया और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि भारत सरकार के सहयोग से और विश्वविद्यालय के सहयोग से भारत सरकार के नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डीए महिला वडोदरा कार्यालय पर डिफ्ट महिलाओं के लिए एक स्वरोजगार यूनिट का स्थापना की गई, जिसका नाम शिवशक्ति रखा गया है। और मैं विश्वविद्यालय परिवार का पूरा धन्यवाद देता हूं कि डिफ्ट महिलाओं के लिए जो आज ये यूनिट स्थापित की गई है, इससे बहुत ज़्यादा डिफ्ट महिलाओं को बहुत फ़ायदा होगा। और विशेष रूप से जो हमारे गुजरात की डिफ्ट महिलाएं हैं वो यहाँ पे आके निःशुल्क रूप से जो है अपना ये कार्य कर सकेगी और उस कार्य के बदले जो है उमंग फाउंडेशन की हेल्प से उन्हें आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अक्सर हम सुनते हैं इंक्लूजन पे बातें बहुत होती है, काम बहुत कम, मगर एमएस यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जहां पर काम ज़्यादा होगा, बातें कम होगी। और ये इनिशिएटिव बहुत अलग है। एमएस यूनिवर्सिटी में एक ऐसा जॉब फेयर आयोजित हुआ जो सिर्फ और सिर्फ डेफ एंड म्यूट लोगों के लिए हुआ और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एमएस यूनिवर्सिटी वैसे भी बहुत नए नए काम के लिए पहचाना जाता है। एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसने न केवल वडोदरा शहर पूरे विश्व में अपना नाम हमेशा कमाया है। वीसी सर से बात करेंगे। वीसी सर, इस जॉब फेयर के आज आप हिस्सेदार बने, इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की, ये एक प्रोजेक्ट भी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जो हमारा आईसीसीएसएसआर प्रोजेक्ट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी एंड एक्सटेंशन में फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस द्वारा मिला है, जिसका कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अंजलि पहाड़ है और वर्षा परीख जी है। और आप देख सकते हैं कि इसमें 4-5 लोग जो है वो देश से आए हैं, बॉम्बे से है, एक प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन डेफ में है और दूसरे गवर्नमेंट से भी है और एक प्रोफेसर है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। और इसका मकसद मैडम यह है कि जो डेफ पीपल जो हमारी कम्युनिटी है उसके साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है, उसको मैक्सिमम कैसे फैसिलिटी मिले हमारा इंस्टीट्यूशन की ओर से, हम उनको कैसे से कैसे ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, वो हमारा मेन टारगेट है। और आपको कहते बहुत खुशी हुई है कि हमारा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय ने डिसेबिलिटी रिसोर्स सेंटर लास्ट महीने ही कार्यरत किया है, जिससे हर एक प्रकार के जो डिसेबिलिटी है उसको कवर करने के लिए हमने पूरा प्रयास करा है। वो चाहे एग्जामिनेशन सिस्टम हो, चाहे लाइब्रेरी सिस्टम हो, कि चाहे एडमिशन सिस्टम है, उनको कोई दिक्कत ना, ऐसा पूरा प्रयास किया गया है। और इसमें आज पहली बार ये सेमिनार और उसका जो फेयर हुआ है डेफ पीपल के लिए, वो हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और हमारी पूरी परिवार, यूनिवर्सिटी परिवार
कि हमारी यही भावना है कि वो बच्चों को हम हमारी तरफ के साथ जुड़े, उसको स्वावलंबी बनाए। वही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्रेम है उसको हम आगे रखना चाहते हैं। जब भी कोई बच्चा स्कूल की पढ़ाई खत्म करके यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसे काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है आगे पढ़ाई के लिए, जो यहाँ अब ये जद्दोजहद यूनिवर्सिटी में आकर बच्चों की ख़त्म होने वाली है। अंजलि मैम से बात करेंगे। अंजलि मैम, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं यहाँ आज मेरे पिताजी को ज़रूर याद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अगर काम किया हो तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए और दिव्यांगों के लिए, और ख़ासकर मैं डेफ एंड म्यूट बच्चों की बात करूँगी। उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट अगर डेफ एंड म्यूट शुरू किया था तो वो श्रेय मेरे पिताजी एडी व्यास सर को जाता है, और आज मैं पूरे कार्यक्रम में उन्हीं को याद करती रही। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं ये कहूँगी, जैसे मैंने जिक्र किया है कि अब सिर्फ बातें नहीं होगी, काम भी होगा, और इन बच्चों को काम मिलेगा। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। पूरे ये जॉब फेयर के बारे में कुछ बताइए, और लोग जैसे यहाँ जो सेंटर की हमने रचना की है उसके बारे में। सो ये ऐसे जैसे सब अभी बहुत चर्चा है इस बात की कि ICSSR का फंडेड प्रोजेक्ट है ये, और इसमें मेरा PhD स्टूडेंट डॉक्टर पुनीत कुमार, जब उसको डिग्री मिल चुकी है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ डेफ एक्टिविस्ट, उसने मुझे ये एक्चुअली उसकी वजह से मुझे प्रोत्साहन मिला कि मैं इस फील्ड में आऊं और उनको कुछ अपना श्रेय देने की कोशिश करूं। सो और फिर लोग जुड़ते गए। ICSSR का फंड हमें मिला। मेरे PhD स्टूडेंट पुनीत ने ये आइडेंटिफाई करके रखा था कि देयर इज लॉट ऑफ बिग गैप। लोग डेफ को जॉब तो दे देते हैं पर डिग्निटी नहीं दे पाते, तो हमने उनके PhD में भी हमने एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल्स बनाए और डेफ को 5 डिफरेंट स्टेट्स में वो डेफ मॉड्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करवाया और उनको वो दिए। इंदौर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई एंड देन मणिपुर, नागालैंड, शिलोंग एंड केरला। सो सब पैन इंडिया कवर करके इस तरह से हमने वो इस चीज का प्रचार किया और समझा कि इसकी जरूरत है। तो एक ऐसा, जैसा आज डेफ लाइवलीहुड फेयर, इसको हम लाइवलीहुड फेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिर्फ जॉब नहीं है, एंटरप्राइजेस का भी इसमें आएगा। और सेम ऐसा हमने फरवरी एंड में मुंबई में अलियावर जंग में किया, और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर इसमें से जो भी आउटकम निकल के आता है, फिर उसका श्रेय और आगे ले जाने का काम सुनील सहस्त्रबुद्धे, जो ऑल इंडिया डेफ के फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो आगे इसको बढ़ाएंगे। होप हमारे समाज में ये जागरूकता तो आई है, अब बस उसको एक्शन में लाने की जरूरत है। MS यूनिवर्सिटी ने इनिशिएट किया है, इस एक्शन से सभी लोग एक्शन में जरूर आएंगे। अब हम सुनील जी से बात करने वाले हैं, और सुनील जी से सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि उन्होंने जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताया वो हम सेमिनार हॉल में जितने लोग थे उन्होंने जाना, मगर मैं टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ, इसीलिए ये सवाल कर रही हूँ कि वो एक्सेसिबिलिटी को उन्होंने इतना सहज तरीके से समझाया था, बस उसी तरीके से वो एक्सेसिबिलिटी के बारे में समझाएं। हमारे बिना कुछ भी नहीं है, तो वो पहले हमें ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो, एक्सेसिबिलिटी तो हर किस्म में रहती है, लेकिन उसमें बेनिफिट क्या मिलता है डेफ लोगों को? कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उसको कैसे इम्प्रूव करे, कहाँ से एस्टेब्लिश करे, कैसे इन्वॉल्व करे, कैसे समझाए, एक्सेसिबिलिटी का मीनिंग कहाँ पे फिट होगा, तो वो सब समझाने के लिए अगर वो समझ जाएंगे तो ये सक्सेसफुली आगे जा पाएगा। आज मैंने वही प्रेजेंटेशन में समझाया हुआ है। और आप बहुत ज़्यादा लोगों को साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, तो उसका कुछ आसान तरीका एक छोटा सा बता दीजिए। 25 ईयर्स से मैं इन लोगों के फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारी टीचिंग मेरी गॉड गिफ्ट है, मेरी स्किल है, जो मैं दूसरों तक पहुँचाता हूँ, मेरे तक लिमिटेड नहीं रखता हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरप्रेटर्स को मोटिवेट किया हुआ है, इंटरप्रेटर को ट्रेनिंग दी गई हुई है, साइन लैंग्वेज का टीचिंग दिया हुआ है। तो मैं ये सिखाना, जो भी साइन लैंग्वेज अगर सीखेगा तो इंक्लूसिव बहुत इजी हो जाएगा। अगर कोई हियरिंग एड लगाएगा, कॉक्लियर इम्प्लांट लगाएगा, लेकिन उसके ऑपोजिट आप सोचोगे तो साइन लैंग्वेज सिखाना इजी रहेगा।
तो वही ट्रेनिंग मैं इतने सालों से दे रहा हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन है सुनील जी कि आप उन सबको आज क्या कहना चाहोगे जो आज लाइवलीहुड जॉब फेयर में यहाँ जॉब देने के लिए आए हैं, वो यहाँ से जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट करके जाएंगे उनके साथ में वो किस तरीके का व्यवहार करें और उनके लिए कितना आसान एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें? कल्चर, डेफ कल्चर के बारे में बताना चाहूँगा। देखो, गुजरात है तो गुजरात का कल्चर रहता है, वैसे डेफ लोग हैं उनका भी कल्चर रहता है, आईटी कल्चर रहता है, कॉरपोरेट के अंदर भी उनका कल्चर रहता है। तो डेफ लोगों की जो कम्युनिटी है उनके कल्चर को समझना जरूरी है। जैसे कोई कंपनी में सिलेक्ट हो गया बंदा, जॉब शुरू हो गई, अगर वो उसके नियम से नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको पहले समझना होगा, उसकी टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा कि अगर हम उसके लिए कुछ क्या कर पाए, तो कंपनी की पॉलिसी उनको समझानी पड़ेगी। उनको मालूम नहीं है, वो लोग कभी ऐसे स्ट्रक्चर में फिट नहीं हुए हैं। उसके ट्रेनिंग देंगे और अडॉप्ट करेंगे कुछ, उसके बाद वो लोग इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग बस आंखें बंद करके सबको ले लेना नहीं है, उनको ट्रेन भी करना है। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है, तो थोड़ा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, हमारे डेफ बंदे भी करेंगे और तभी वो लोग काम में फिट हो पाएंगे। बस यही कहना चाहूंगी जो सुनील सर ने कहा कि आप सिलेक्ट तो जरूर कर लेंगे कैंडिडेट को, मगर उनको समझना और उनको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने एक ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है जो है हमारे समाज का मगर थोड़ा सा अलग है, मगर हमसे बेहतर काम कर सकता है। ये हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। ये जॉब फेयर एक सिर्फ जॉब फेयर नहीं है, ये हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम इंक्लूड करना चाहते हैं, हमारे समाज में हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। और समाज में जब साथ जोड़ने की बात आती है तो थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट तो लेने ही पड़ेंगे। तो आप सब भी एक्स्ट्रा एफर्ट लीजिए और इन सभी डेफ एंड म्यूट, आपकी इर्द गिर्द जो भी कम्युनिटी है, दिव्यांग कम्युनिटी है, उनको सपोर्ट कीजिए। मैम, ये एक बहुत डिफरेंट जॉब फेयर आज हमारी यूनिवर्सिटी ने, हमारे वडोदरा ने, हमारे गुजरात ने देखा। क्या कहेंगे, इतने सारे करीब 40 कंपनी से लोग यहाँ आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड और ऑनर की बात है कि हम ये चीज कर पाए। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसका काम ही ये है कि 2 एजेंसीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एनजीओ हो, गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, और एक तरफ जो डाउन ट्रोडन, जो नीडी लोग हैं, उनको मिलाना। तो ये लाइजनिंग वर्क जो है वो हमेशा से एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट करता आ रहा है। तो आगे भी जब हमने एल्डरली के लिए jobsforelderly.org इन 2009 शुरू किया था, तो हमने एक वेबसाइट बनाई थी और उसके थ्रू हमने 2 एल्डरली और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हमने इकट्ठा किया था। तो आज जो ये हो रहा है वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है और आई वुड से ये बिगनिंग है। तो इससे 2 लोगों को, एजेंसीज को भी पता लग रहा है और डिसेबल्ड लोगों को जो डेफ है उनको भी पता लग रहा है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए। अगर शायद वो अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करते हैं, थोड़ा एजुकेट करते हैं, अपने आप में हिम्मत लाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट का एक फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स गुजरात एज वेल एज इन वडोदरा एंड स्पेसिफिकली इन आवर यूनिवर्सिटी। मुझे ऐसा लगता है कि इसका आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। डेफ कम्युनिटी के लिए तो बहुत बड़ी बात है ही। मैं कहूँगी सभी दिव्यांग कम्युनिटी को अगर हम एड्रेस करते हैं तो सभी के लिए एक बहुत बड़ा ये दरवाज़ा ओपन हुआ है। एमएस यूनिवर्सिटी ने जो दरवाज़ा खोला है वो अब आगे आने वाले सालों में उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित होने वाला है। शर्मिला मैम, क्या कहेंगे, ये पूरे जॉब फेयर, ये प्रोजेक्ट को लेकर आपने भी वरदान को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया,
देखिए, डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है इनएबिलिटी है, इसलिए मेरे हिसाब से तो मैं सक्षम हूँ तो मैं और लोगों को सक्षम करूँगी, डिसेबल्ड हो या ना हो। तो इंक्लूसिव और स्मार्ट इंक्यूबेटर के लिए जो एक अभियान आरंभ करना है, यूनिवर्सिटी में हो, बाहर हो, जैसे हो, लोगों के लिए स्पेशली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक जगह होनी चाहिए जहां वो अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए एक अभियान चला सकें। तो उसके लिए एक इंक्लूसिव इंक्यूबेटर का शुरू होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे ऑनरेबल डीसी सर ने कहा कि एक डिसेबिलिटी रिसोर्स सेंटर शुरू कर रहे हैं, उससे बहुत खुशी हुई है कि हम इस अभियान में एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये एक ऐसा लाइवलीहुड जॉब फेयर जिसे एमएस यूनिवर्सिटी ने शेप दिया है और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अब कई सालों तक इंक्लूजन के ऊपर काम करेगा। क्या कहेंगे सर? सोसाइटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका आउटपुट है अभी जो डेफ लाइवलीहुड फेयर आयोजित किया है। कोई भी अच्छा बंदा, अच्छा डेफ बच्चा जो कार्य कर सकता है, काम कर सकता है, उनको इन लोग अपना कंपनी में ले लेंगे। सोसाइटी में जो भी डेफ है उनका स्किल्स रिकग्निशन करना, उसका जो आइडियल जो काम जो है वो उनको मिलना और बेनिफिट डायरेक्टली गोज टू द डेफ। दैट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर ICSSR प्रोजेक्ट। सेमिनार में डेफ कम्युनिटी की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा के साथ उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही निशुल्क हियरिंग टेस्ट कर जरूरतमंदों को श्रवण यंत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर NCSC और उमंग फाउंडेशन के बीच एक MOU साइन किया गया, जिसके तहत बधिर महिलाओं को प्रशिक्षण केंद्रों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।